पाकिस्तान का नागरिक यहाँ वोटर आई कार्ड बना करके इलेक्शन में वोट डाल रहा है और कह रहे हैं इससे इसका क्या मतलब है। इनको पता था ये 5 लाख खातूने हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान में शादी कर रही है। 2014 से अगर उन्होंने कोई एक योजना की शुरुआत करी होगी तब से विरोध करते आ रहे हैं और राशन की लाइन में सबसे आगे लगते होंगे, पहले मेरा नंबर, पहले मेरा नंबर। आज बीजेपी के पास वोटर्स का इतना बड़ा डाटा है जो शायद चुनाव आयोग के पास नहीं है। ये वो धोखेबाज लोग हैं। वो कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, सबूत ऐसे लोग ही मांग रहे थे राहुल गांधी के साथ खड़े होके। 7800 करोड़ का नुकसान हुआ आर्थिक और 8500 करोड़ रुपया लिया IMF से इन्होंने। ये मंदिर के बाहर कड़ी पकौड़ा खाने वाले लंगर का ये बात करेंगे देश को चलाने के मोदी जी के बारे में। और जिस हिसाब से इनके सपोर्टर है ना, ये कांग्रेस 3 राज्यों से भी गायब हो जाएगी क्योंकि नालायक लोग घूम रहे हैं उनके साथ। प्रीतपाल सिंह। प्रीतपाल सिंह जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है, अभी इलेक्शन होने वाला है बिहार में लगभग अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, तो क्या माहौल लग रहा है बिहार का? बिहार में जो है अपने 20 साल से तो पीछे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं 20 साल से, और 20 साल से पीछे 20 साल से चीफ मिनिस्टर हैं। वो बीच बीच में थोड़ा छुट्टी पे चले जाते हैं रेस्ट लेने के लिए, महीना 2 महीना, तो कोई और दूसरा चीफ मिनिस्टर बन जाता है और कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से। तो बिहार में तो जो कुछ हो रहा है वो सबको मालूम है। और कहीं भी, नॉट ओनली इन बिहार, कहीं भी 20 साल से कोई चीफ मिनिस्टर रहे या कोई प्राइम मिनिस्टर रहे तो वहाँ तो बेड़ा गर्क होना ही होना है। तो बिहार में भी वही हो रहा है। पहले तो बहुत बढ़िया था, पहले 5 साल या 10 साल अच्छे रहे होंगे, उसके बाद तो बिहार में कोई तरक्की नहीं है। बिहार में कोई तरक्की नहीं की है नीतीश कुमार ने। बाद का जो सेशन है, जो मतलब बाद के 10 साल आप देख लीजिएगा। अच्छा, उससे पहले की बात करें नीतीश कुमार के टाइम, हाँ ठीक है, उस समय कुछ तरक्की की थी बिहार में कुछ दिखा था, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ था। और जब बीजेपी और इनकी सरकार थी 2005 से समझ लीजिए 2010 के बीच में, बिहार ने कुछ डेवलपमेंट किया था, लेकिन वो सब अब बराबर हो चुका हुआ है। हाँ। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है? क्योंकि गठबंधन है, आरजेडी हो गई, कांग्रेस हो गई है, तो मुल्क के जब तक प्राइम मिनिस्टर हैं तब तक तो चेहरा यही है, नीतीश कुमार ही। अभी क्या है कि कुछ लग रहा है कि दिमागी रूप से कमजोर हो गए हैं या क्या हो गया, तो चेंज होगा तो देखेंगे क्या होगा। लेकिन अभी तो उन्हीं के फेस पर कि भाई अगर बीजेपी और जेडीयू मिलके चुनाव लड़ रहे हैं तो जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा है वो तो नीतीश कुमार ही है। बाकी गठबंधन है कि उसके अंदर ही बहुत सी खिचड़ी पक रही है, जिसमें चिराग पासवान भी हैं, सारे हैं, वो एक दूसरे को जो मर्जी बोलते रहे, जो है वो तो साफ है। अच्छा, राहुल गांधी भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो लग रहा है कि कुछ जो इंडिया गठबंधन है इसका थोड़ा सा हो सकता है, तो कहा जाए एक तरीके से कांग्रेस की सीटें हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी आएगी। देखिए, कांग्रेस अपना मैदान खो चुकी हुई है। अब जो है राहुल गांधी जितने मर्जी दौरा करें, जो मर्जी करें, जब तक ग्राउंड पे वर्क नहीं होगा, जब तक जो वहाँ का वर्कर है, जो कांग्रेस का वर्कर है, वो वोटर को सीधा एड्रेस नहीं कर पाएगा, तब तक कांग्रेस का वहाँ पे उठ पाना बड़ा मुश्किल है। बल्कि आरजेडी के लिए वो भार बन जाती है। कई जगह ये देखा गया है कि आरजेडी ही अपना वर्चस्व खो जाता है। 2020 में भी बाहर बन गई थी, ज्यादा 70 सीटें दी थी कांग्रेस को आरजेडी ने, उसके बाद भी 70 सीटों पे सही उम्मीदवार नहीं उतार पाई। हाँ, तो बहुत थोड़ी सी, मेरे ख्याल से कुछ 19 सीटें जीती होंगी, उसमें से तो 50 से ज्यादा हार गई थी, तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं ना। अगर यही आरजेडी अपने कैंडिडेट रखती वहां पर तो शायद ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकालती। तो अब आरजेडी ने मुकाबला तो किया था, लेकिन अब वो आरजेडी नहीं है जो पहले थी, क्योंकि जिस तरह पावर नहीं आरजेडी नहीं, वो नहीं है जो पिछले बार इलेक्शन हुआ है जिसमें आरजेडी ने, मुझे नहीं लगता आरजेडी उस तरह की पावर है, क्योंकि शायद जो आज आरजेडी का जो लालू प्रसाद का बेटा है तेजस्वी यादव, वो उसमें वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है जो पहले नजर आ रही थी। आज के दौर में तो मुझे नजर नहीं आती। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा मान रही है उनको। इंडिया गठबंधन के कुछ है जो कार्यकर्ता है, जो कुछ नेता है, वो मान रहे हैं। वो तो तेजस्वी यादव नहीं होगा तो क्या होगा। अभी हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या है? हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नॉट ओनली आरजेडी, सारी पॉलिटिकल पार्टी, इसमें कांग्रेस भी है, इवन बीजेपी भी है, कुछ एक आध होगी जो लेफ्ट की कह लो, उसमें ये बातें नहीं है। लेफ्ट में भी अब जो केरल में जो कुछ हो चुका हुआ है, वहाँ सिर्फ एक आदमी का चेहरा होता है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। पार्टियों के अंदर किसी तरह का कोई लोकतंत्र नहीं है। वो जो सबसे सॉलिड पार्टी होगी, उसी का जो कैंडिडेट होगा वो या तो प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए होगा या चीफ मिनिस्टर के चेहरे के लिए होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उसी पार्टी के अंदर कोई उभर के आ जाए ऊपर से, ज्यादा अच्छा काम करें। क्यों बार बार ऐसा होता है कि हर जगह इलेक्शन है वो भाजपा जीत जाती है? तो असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया कि विपक्ष है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, विपक्ष अभी पावर में नहीं है, पावरफुल नहीं है। नहीं, बीजेपी ने जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना अपना, वो बहुत मजबूत किया है। आज बीजेपी के पास वोटर्स का इतना बड़ा डाटा है जो शायद चुनाव आयोग के पास नहीं है। वो कितने वोटर हटाने हैं, कितने ऐड करने हैं, कैसे चलना है,
अगर वो नहीं भी उसको मतलब जो हम ये बोल रहे हैं ना कि अगर वो उसको नहीं भी मैनिपुलेट करती जो वोटर मशीन है, तो वो इतने वोटर पैदा कर लेती है उस स्टेट के अंदर कि वो चुनाव जिता देते हैं। बाहर से वोटर ले आए जितने जरूरत पड़ी, किसको चेंज करना है, बाहर से वोटर ले आते हैं। ये तो महाराष्ट्र में साफ है। उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा, खुद बीजेपी दे रही है। तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए ना कि भाई बिहार में इतने, महाराष्ट्र में जब इलेक्शन थे तो इतने वोटर कैसे बढ़ गए। इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। वो तो नहीं दे रही, चुनाव आयोग को जवाब तो नहीं दे रही चुनाव आयोग, वो तो सरकार जवाब दे रही है। सरकार भी कहाँ जवाब दे रही है, बाहर से वोटर्स लेके आ जाती है बीजेपी। हाँ, वो 5 लाख खातूने जो शादी करी, शोहर यहाँ के थे, नौकरियां कर रहे थे, 55 लाख बच्चे कहाँ के वोटर है? पूछिए किसका वोटर आई कार्ड 2009 से पहले का बना हुआ था, जो वोट भी डाल रहा था, किसके कार्यकाल में बना था? पूछिए ना। कौन इसका इस बात से क्या मतलब है? ये तो मतलब पाकिस्तान का नागरिक यहाँ वोटर आई कार्ड बना करके इलेक्शन में वोट डाल रहा है और कह रहे हैं इससे इसका क्या मतलब है? तो ये कौन अगर पाकिस्तान का नागरिक यहाँ पे वोट बना सकता है तो उसमें क्या सरकार से जवाब चाहिए? या आप इस कार्यकाल में नौकरियां दे रहे हो, अब 140 करोड़ में जा करके देखे कौन है? आपका कर्तव्य नहीं बनता देश हित का सोचने का? आप देश के नागरिक होकर के विरोध नहीं करोगे? पूछिए, अच्छा इनसे पूछिए, इनको पता था ये 5 लाख खातूने हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान में शादी कर रही है? सरकार से कोई जवाब नहीं मांगना, बातें करते जाना करो, सरकार उसका जवाब देगी क्या? है शादी तुम करो, बच्चा पैदा करने बंद कर दो, जवाब सरकार देगी क्या? देश को बच्चों की जरूरत ही नहीं है, बच्चे पैदा करने बंद कर दो। जैसे नालायक लोगों की जरूरत नहीं है, बच्चों की तो है, बच्चे थे। अच्छा एक चीज और देखियो, वो सोफिया कुरैशी मैम का कैसे गुणगान हो रहा है, इनसे पूछना जो ये मदरसे के हैं। बात करते हैं। हाँ, ये नहीं टिकेंगे यहाँ पे, ये यहाँ टिके नहीं दोगे, तुम बोलना नहीं दोगे, क्योंकि तथ्य दूसरे की सुनते करोगे, तथ्यों पे बात ही नहीं करोगे। 2 मिनट है ना कि तथ्य तो ये है कि सरकार से बीपी बढ़ गया, देखो वो सरकार से आज मोला दो, तुम्हारा बड़ा हुआ है, तुम्हारे मोला दो में बात कर रहा हूँ, तुम्हारी टून में 2009 में सरकार किसकी थी? आज मोला दो इनको। तो कैसे बन गई सरकार? आज ये यार तुम्हारे बाप की है। अच्छा बिहार में सरकार भी है। हाँ तो है ना, वो तो कहता है मोदी इस देश का बाप है, क्या नाम है उसका? वो तेरा ही बाप है। हाँ तो ये देखो मेरा बाप है, बोलो इसमें हाँ तेरा भी बाप है, मेरा बाप नहीं है, तुम्हारा है भैया, मेरा है। तुम आपके प्रधानमंत्री मोदी जी आपके प्रधानमंत्री नहीं वो बोल रहा है बाप है। मोदी जी आपके प्रधानमंत्री बाप बोल रहा है ना, प्रधानमंत्री की बात छोड़ दो। इन्होंने माना कभी? आप एक बात बताओ, मोदी जी 2014 में आए, 2014 से अगर उन्होंने कोई एक योजना की शुरुआत करी होगी तब से विरोध करते आ रहे हैं, और राशन की लाइन में सबसे आगे लगते होंगे, पहले मेरा नंबर। ये वो धोखेबाज लोग हैं। वो कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, सबूत ऐसे लोग ही मांग रहे थे राहुल गांधी के साथ खड़े होके। वो अभी पुलवामा के बदला लेकर के आए, पहलगांव का, यही लोग सबूत मांग रहे हैं। कहाँ गिरा? लाहौर में दिखाओ कहाँ गिरा, रावलपिंडी में कहाँ गिरा, और वहां की मीडिया दिखा रही है यहाँ गिरा। 7800 करोड़ का नुकसान हुआ आर्थिक, और 8500 करोड़ रुपया लिया IMF से इन्होंने, और ये उसमें भी सबूत पैदा कर रहे हैं। वो 5 लाख महिलाएं भारत में जो बंटवारे के बाद मुसलमान यहाँ रह गया ना, उनसे शादी नहीं करी, जिनकी तादाद 22 करोड़ से ज्यादा हो गई। वो पाकिस्तान गई है शादी करने के लिए। वो 55 लाख बच्चे पाकिस्तानी शोहर के, और पाल कौन रही है? भारत सरकार। पल किन के रहे? हमारे तुम्हारे टैक्स के पैसों पे। अपने तो भारत की आबादी इतनी हो गई, बच्चे पल नहीं पा रहे ठीक से, 55 लाख बच्चों की और जिम्मेवारी ले लेंगे। इनसे पूछना कितने बच्चों में दान धर्म किया सर। ये मंदिर के बाहर कड़ी पकौड़ा खाने वाले लंगर का ये बात करेंगे देश को चलाने के मोदी जी के बारे में है? जा करके देखना, अभी तक भारत में ही गृह युद्ध शुरू हो गया था जिस तरीके से विपक्ष ने राजनीति करी है। कि बिहार इलेक्शन में किसकी दावेदारी लग रही है, क्या लग रहा है कि कैसा माहौल लग रहा है? तो कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी क्योंकि ईवीएम, और कहा जाए बाहर से वोटर्स लेके आ जाती है, ईवीएम में तो गड़बड़ी करती है। तो तेलंगाना, कर्नाटक और वो हिमाचल के अंदर ईवीएम नहीं थी, वहां पे कौन इनकी बुआ बैठी हुई थी? ईवीएम वोटर्स आए थे बाहर से, हाँ वहां सारे बाहर से आए थे। अच्छा मतलब कांग्रेस ने बाहर से वोटर बुला करके जीती है क्या तेलंगाना? तो बीजेपी तो हारी है हिमाचल में, और कर्नाटक तेलंगाना में बीजेपी की सरकार ही नहीं है। और जिस हिसाब से इनके सपोर्टर है ना, ये कांग्रेस 3 राज्यों से भी गायब हो जाएगी, क्योंकि नालायक लोग घूम रहे हैं उनके साथ। हाँ, एक वो बैठा ही हुआ है उनका राजकुमार नालायक, और दूसरे ऐसे नालायक जिनकी उम्र हो गई 55 की और दिल है बचपन का। क्या बात करें, राहुल गांधी लगातार 4थी बार दौरा कर चुके हैं बिहार का, युवाओं को और दलितों को आगे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शन हम ही जीतने वाले हैं। ये दौरे करते रह जाएंगे, इनके फॉलोवर्स को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं भैया जलेबी बांटूंगा,
कांग्रेस सारी हरियाणा में सुप्रिया शिंदे नाचने लग जाती है, रिजल्ट आता है टाइम टाइम फिस हो जाती है, वो चाहे जलेबी के चक्कर में चीनी खाना भी छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये हालत है इन लोगों की। आप क्या लोगों के, ये बुजुर्ग, इनको हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि क्या देश हित में चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हम बच्चे होकर के इनको समझा रहे हैं कि क्या देश हित में है क्या नहीं है। वो 26/11 का बदला नहीं ले पाया राहुल गांधी की पार्टी आज तक, वो कांग्रेस, लेकिन जो 2 बार पाकिस्तान के घर में घुस के मार के आई उसके सबूत मांगते हैं ये लोग। इंडिया गठबंधन का चेहरा है वो मुख्यमंत्री का तेजस्वी प्रसाद यादव होने वाले, कई जो नेता है कार्यकर्ता है बिहार के, वो यही बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन। मैडम देखो, जिनके परिवार के लोग इंसान का छोड़ो भैंसों का चारा खा गए वो डिजर्व करेंगे मुख्यमंत्री बनना। जिनका भाई होली मिलन के ऊपर बोल रहा है दरोगा ठुमका लगा नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, जो ऑन ड्यूटी वर्दी के अंदर है, जो पुलिस वाले की कदर नहीं कर रहे वो बिहार चलाएंगे। जो सावन के अंदर यादव होकर के, ब्राह्मण होकर के, यादुवंशी होकर के मच्छी भात खा रहा है और दिखा रहा है, जिसका बाप सावन में राहुल गांधी के लिए मटन बना रहा है, मटन 2 प्याजा बना रहा है, वो बात करेंगे देश को, राज्य को चलाने की। आप सोच सकते हैं कि किस तरफ चला जाएगा बिहार। जैसे हम सुनते थे ना, कोर्ट ने एक बार कह दिया था ये बिहार नहीं, बिहार तो गुंडा राज चलता है, जहां पर इसने अपनी लड़की की शादी के लिए गाड़ियों के शोरूम लूट लिए थे, कई कारखाने लूट लिए थे, जितनी इसके मेहमान नवाजी के लिए सारे अपने पैसा नहीं खर्च किया, वहां के शोरूम लूट करके किया। तो आप बताइए बिहार की दुर्गति ये करेंगे कि अभी तो जो इनके बेचारों के बुजुर्ग आए थे नौकरी करने के लिए अलग अलग राज्यों में जब लालू की सरकार थी, अब बिहार का जो नई पीढ़ी है वो भी अलग अलग राज्यों में भटकेगी रोजगार के लिए, अपनी कितने बीघा जमीनें छोड़ करके डर के मारे ये गुंडा राज चलाना चाहते हैं बिहार में, और कुछ नहीं। लगातार आप देख रहे हैं कन्हैया कुमार भी पलायन रोको यात्रा है वो कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की। जो युवा खुद बेरोजगार है, कन्हैया कुमार जेएनयू से पढ़ा हुआ है, हमारे टैक्स के पैसों से। आप बताइए 10-10 सालों तक, 20-20 सालों तक ये वहीं पड़े रहे जेएनयू के अंदर फ्री की रोटी खाने के लिए। यहाँ पे बच्चा 12वीं पास कर लेता है ना, सही नौकरी ना मिले, लेकिन अपने माँ बाप का कहते हैं वो बढ़ाने के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए छोटी नौकरी भी करनी पड़े, करता है। क्या जेएनयू के कन्हैया कुमार को भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगवाने वाले का समर्थन करने का टाइम था? कश्मीर में सेना बलात्कार करती है, ये विचारधारा प्रकट करने का टाइम था। रैलियों में जाने का टाइम है, अपना बंगला बनाने का टाइम है, चंदे के तौर पे लोगों से पैसा लेकर के है। नौकरी क्या नहीं करी इसने, बताइए। अब क्या लोग सोचेंगे जो जेएनयू से निकलता है वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला बनता है, कभी इंजीनियर और कभी एसडीएम डीएम नहीं बनता है। मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं उनको, कुछ लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाले हैं, कुछ लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को कह रहे हैं, कुछ लोग कन्हैया कुमार को कह रहे हैं। हाँ, कई लोग ये अंकल जी अभी गए थे ना, इनको भी कह रहे थे कि ये भी वो अमरीश पुरी लग रहे हैं, लग रहे थे शक्ल से ये हैं, लगेंगे ये मुगेम्बो। खुश हुआ, हालत देख लो इनकी। तो वो उसको भी कह सकते हैं, चमचों की कमी थोड़ी ना है भारत में। भारत का बेड़ा गर्क किया किसने? इतना बड़ा देश है हमारा, हर तरीके की फसलें, हर तरीके की वेदर, हर एक तरीके की चीज पाई जाती है, इतनी आबादी है, इतना आयात निर्यात भारत करता है। उसके बाद भी इन मूर्खों की वजह से तो डूबा हुआ है, नहीं तो कौन भारत को आगे बढ़ने से रोक सकता था? आप बताइए। बड़े बड़े साइंटिस्ट भारत छोड़ करके कांग्रेस कार्यकाल में अमेरिका चले गए। आज आप गूगल करिए, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है कौन बढ़ा रहा है? डॉक्टर और साइंटिस्ट जो बड़े बड़े भारतीय हैं। आप जाकर के देखिए, गूगल का मालिक, ऐसी कितनी और कंपनियां जिनके भारतीय हैं। क्यों? उनको जो फैसिलिटी भारत में दी जानी चाहिए थी वो दी नहीं। जाते हो जाओ, क्योंकि इन्होंने अपने घर बनने थे। है बंटवारे के बाद देश गरीब था, है देश के बाद छपरा छत लेने के लिए तिरपाल तक नहीं थी, लेकिन वो नेहरू जी का कोट पूरा बराबर आ रहा था। है देश गरीब था, वो चावल, वो लाल चावल वहां से बेचते थे कहते हैं, और शास्त्री जी ने बोला कि भाई एक टाइम का खाना बंद कर दो, लोगों ने कर दिया। नेहरू जी ने क्या किया? प्लेन में राहुल गांधी का बर्थडे बनवा रहे थे राजीव गांधी, तो वो प्लेन का खर्चा कौन कर रहा था? पूछिए जरा।